नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तेजेश दीक्षित है। मैं एनर्जिक कंपनी का एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आज हम बात करने वाले दुनिया के सबसे स्वस्थ पानी, वर्ल्ड्स हेल्दीएस्ट वाटर, दैट इज कैंगन वाटर। कैंगन वाटर क्या है, हम उसे समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये 45 साल पुरानी जापानीज कंपनी है जो पिछले 45 वर्षों से लोगों के जीवन को बदल रही है सिर्फ पानी के माध्यम से। हमारी कंपनी का मोटो है चेंज योर वाटर, चेंज योर लाइफ। अब हम देखेंगे इस प्रेजेंटेशन में कि कैसे ये पानी आपके जीवन को चेंज कर सकता है, क्योंकि इस पानी ने बहुत से लोगों के जीवन को छुआ है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कंपनी के बारे में। मैं आपको बताता हूं सर, हमारी कंपनी 23 कंट्री में 40 लोकेशंस में काम कर रही है। ओवरऑल अगर मेरी कंपनी की बात करूं एनर्जिक इनकॉर्पोरेशन की, तो इट वर्क्स इन 140 कंट्रीज विद द हेल्प ऑफ 23 कंट्रीज एंड 40 लोकेशंस ऑफ ऑफिसेस। 40 लोकेशन पे ऑफिसेस हैं, आप देख सकते हैं। पैन ग्लोबली काम कर रही है ये कंपनी, और सिर्फ पानी पर। पानी एक ऐसी फंडामेंटल चीज है जिसको हम बहुत हद तक नजरअंदाज करते हुए, जो कंपनी है एनर्जिक, इनने रिसर्च करके, अध्ययन करके इस पानी को बनाया है। और जिस मशीन की मैं बात कर रहा हूं, इसको ये सब सर्टिफिकेट मिले हुए हैं। ये मशीन गोल्ड स्टैंडर्ड मशीन है। इस कंपनी के डिवाइस को वाटर क्वालिटी एसोसिएशन ने गोल्ड सील दे रखी है। अब थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, वाटर क्वालिटी एसोसिएशन दुनिया का सबसे बड़ा संस्थान है जो वाटर की क्वालिटी को चेक करके बताता है कि कौन सा पानी बेहतर है, कौन सा पानी बेहतर नहीं है, कौन सा वाटर ट्रीटमेंट डिवाइस बेहतर है, कौन सा वाटर ट्रीटमेंट डिवाइस बेहतर नहीं है। और ये दुनिया का सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, सबसे प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे आप इसके मेंबर कोई भी बन सकता है, लेकिन गोल्ड सील मिलना बड़ी बात होती है। और पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही वाटर आयोनाइजर है जिसको गोल्ड सील मिली है, जो है एनर्जिक इंडिया। सेकेंडली, ये कंपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में रजिस्टर्ड कंपनी है। दूसरी बात मैं बात करूं, ये जिस डिवाइस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, इस डिवाइस को ISO 13485 सर्टिफिकेट मिला हुआ है। आपने ISO के 14000, 9001 सर्टिफिकेट्स के बारे में डेफिनेटली सुना होगा। दीज आर मैनेजमेंट सर्टिफिकेट, लेकिन ISO 13485 सर्टिफिकेट सिर्फ मेडिकल ग्रेड डिवाइसेस को मिलता है, और कैंगन वाटर डिवाइस को मेडिकल ग्रेड सर्टिफिकेट मिला हुआ है। ये आप कोई सामान्य डिवाइस को नहीं समझ रहे हो, आप एक मेडिकल ग्रेड डिवाइस को समझने जा रहे हो। और ये मेडिकल ग्रेड डिवाइस आपके परिवार में आके क्या परिवर्तन कर सकता है, हम उस चीज के बारे में समझेंगे इस डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से। कंपनी की ये सारी मशीन्स होती हैं। ये कंपनी की मशीन 4 लाख से लेकर 2,18,000 तक की ये मशीन्स होती हैं। ये सारी मशीन्स यहाँ पे रखी हुई हैं, और अपन आप देखेंगे कि ये मशीन से ऐसा क्या पानी निकलता है, और ये क्यों मशीन का पानी हेल्दी वाटर कहलाता है। क्योंकि आप जब भी कोई पानी का ग्लास आपने उठाया हाथ में, तो आप सोचते हैं कि यार पानी साफ है कि नहीं। यही ख्याल आता होगा डेफिनेटली हमारे मन में कि पानी साफ है कि नहीं। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं हेल्दी वाटर की, और हेल्दी वाटर क्या होता है आज हम उस चीज को समझेंगे। क्योंकि हमारे बॉडी का 70% क्या है, जल है। हमारे बॉडी में अगर मैं बात करूं, हमारे बॉडी में 70% पानी है। हमारे खून में 83% पानी, हमारे लिवर में 86% पानी है। अपन मेरे ओवरऑल बॉडी के स्ट्रक्चर की बात करूं, इट्स ऑल वाटर। अब अगर मेरा शरीर पानी से बना और मेरा ध्यान किस पे है, खाने की चीजों पे, तो मेरा शरीर स्वस्थ कैसे रह सकता है, हम उसी चीज को समझने वाले हैं। और जापानियों ने भी उसी चीज पे अध्ययन करके इस डिवाइस का इजाद किया है। और ये डिवाइस कैसे जीवन परिवर्तित कर सकता है, हम उसे देखते हैं। कि अब सामान्य सी एक बात है, अगर आपका खाना साफ है, आपने छोले कुलचे खाए, वो साफ है, इसका मतलब कतई ये मतलब नहीं है कि वो पानी या खाना आपके शरीर के लिए हेल्दी है। ऐसे ही पानी के साथ में भी होता है। हमारा पानी हमने साफ तो कर लिया, लेकिन क्या वो हमारा पानी स्वस्थ है हमारे शरीर के लिए, वो एक अलग बात होती है। क्योंकि आप जानते हैं सारे पानी एक समान नहीं होते। जो पानी गंगा जी में मिलता है, वो पानी हमारे घर में नहीं मिल सकता। और जापानियों ने उन्हीं सब दुनिया के बेहतरीन पानियों पे शोध करके इस डिवाइस का इजाद किया है। जापानियों को जब परमाणु हमला हुआ था, हिरोशिमा नागासाकी, आपको पता होगा, जब वहां की जनरेशन खराब हो गई थी। लेकिन आज मैं बात करूं, जापान हेल्थ के मामले में नंबर 1 है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पानी का अध्ययन करा, उन्हें इस चीज के बारे में पता चल गया। हमें भी पता है, हमारे वेद पुराणों में भी लिखा है कि पंच महाभूतों में सबसे उत्तम स्थान है जल का। जल हमारे शरीर में 70% है, और उन्होंने इसी चीज पे शोध करके उनके देश को बेहतर कर चुके हैं। तो जापानियों ने क्या अध्ययन करा, जापानियों ने दुनिया के अलग अलग जगहों पर जाके देखा कि इन पानी में क्या अलग बात है। जैसे उन्हें पता चला भारत में एक पानी मिलता है गंगा जी का पानी, जिस पानी की पूजा की जाती है। उस पानी पे उन्होंने रिसर्च करा, उस पानी पे शोध करा। उसके बाद में वो मक्का मदीना गए, आबे जमजम पानी को देखा,
उस पानी में कुछ अलग शिफा है, किसी बीमार को वो ठीक कर देता है। और उस पानी में देखा कि उस पानी में ऐसी क्या अलग बात है, तो उन्हें पानी में कुछ अलग बातें पता चली। उन्हीं हम अलग बातों को आज यहाँ पे समझेंगे, वन बाय वन देखेंगे कि उन पानियों में ऐसी क्या अलग बातें मिली। सबसे पहले वहां के पानी में मिला पावरफुल हाइड्रोजन। पावरफुल हाइड्रोजन, आप सोच रहे होंगे हाइड्रोजन तो हमारे पानी में भी मौजूद है, हमारा पानी भी तो H2O है, वहां के पानी में क्या अलग है। वहां के पानी का हाइड्रोजन एक्टिव मिला और हमारे यहाँ का पानी का हाइड्रोजन एक्टिव नहीं मिला। एक सामान्य से उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसे एक फल पौधे से लगा हुआ तो जीवित है, मैं उसको तोड़ के रख लूंगा, धीरे धीरे मृत हो जाएगा। ऐसे जो चीज अपने स्रोत से जुड़ी हुई है तो वो जीवित है। तो जो पानी अपने स्रोत से जुड़ा होगा वो जीवित होगा। जो पानी मानसरोवर में मिलता है वो क्या गंगा जी में मिलता होगा। जो पानी गोमुख में मिलता है, जो उद्गम स्थल है, वो गंगा जी में नहीं मिलता होगा। जो पानी आबे जमजम के कुएं में मिलता है, वो पानी हम घर ले जाएंगे तो हमें मिलेगा क्या? नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन एक्टिव फॉर्म में नहीं बचेगा। इसी एक्टिव हाइड्रोजन होने के कारण पानी में कुछ खास प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले पानी में डेवलप हो जाता है पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। आज हम रोज सुन रहे हैं, आज इस कोरोना काल में हमको ये पता है कि अगर हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट नहीं जाएगा तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं बढ़ेगी। तो इस पानी में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होता है और दुनिया के जो बेहतरीन पानी उनमें भी एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होता है। दूसरा, ये पानी अल्कलाइन आयोनाइज्ड कहलाता है। और तीसरा, ये पानी माइक्रो क्लस्टर्ड है। अब ये चारों प्रॉपर्टीज मैं आपको यहाँ पे लाइव बताने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पानी में एंटीऑक्सीडेंट कैसा मौजूद है। उस एंटीऑक्सीडेंट को चेक करेंगे सर अपन एक मीटर के माध्यम से। मेरे पास एक मीटर मौजूद है यहाँ पे, दिस इज ORP मीटर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल मीटर। ये मीटर बताता है कि कौन सी चीज आपको ऑक्सीडाइज करेगी और कौन सी चीज आपको एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करेगी। ऑक्सीडेशन को अपन आसान भाषा में समझते हैं सर, जो भी चीज हवा के संपर्क में आती है खराब होती है। जैसे एक सामान्य सेवफल को लूं, सेवफल को अगर मैं काट के रख दूंगा थोड़ी देर बाद लाल पड़ जाएगा, आलू को काट के रख दूंगा काला पड़ जाएगा। वैसे ही जब हम भी सतत हवा के संपर्क में हैं तो हम भी तो धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं। और ये परमात्मा की व्यवस्था है कि परमात्मा ने ऑक्सीडेशन किसमें दिया है? ऑक्सीजन में ही दिया है। ऑक्सीजन हमारी प्राण वायु है और ऑक्सीडेशन से हम धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं। जैसे लोहे के दरवाजे में जंग लगती है, वैसे ही हम धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं। और हम इस मीटर के माध्यम से चेक करेंगे। ये मीटर प्लस और माइनस में रीडिंग देखता है। सर आपको दिख रही होगी प्लस और माइनस में रीडिंग। प्लस मतलब ऑक्सीडेशन, माइनस मतलब एंटीऑक्सीडेंट। अपन देखेंगे इस मीटर के माध्यम से कि हमारे पानी में प्लस है या माइनस है। हम एक सामान्य से इस मीटर को अभी चालू करके देखते हैं कि अभी क्या स्थिति है, क्योंकि जहां पे हवा है वहां पे तो ऑक्सीडेशन होगा ही ना। अभी ORP मीटर अमेजन पे भी अवेलेबल है, कोई बड़ी बात नहीं, आप अमेजन पे देख सकते हो। ORP मीटर, ये पिन पॉइंट का बनाया हुआ मीटर है। 19,000 रुपए का मीटर आता है। ये उसी चीज को चेक करने के उपयोग में आता है, किसमें प्लस है किसमें माइनस है। प्लस यानी कि ऑक्सीडेशन, माइनस यानी कि एंटीऑक्सीडेंट। ये मीटर कैसे काम करता है? आपको एक छोटा सा सेंसर दिख रहा है। इस मीटर में एक छोटा सा सेंसर लगा रहता है प्लेटिनम का, जो मीटर रीडिंग बताता है। प्लस मतलब ऑक्सीडेशन, माइनस मतलब एंटीऑक्सीडेंट। अभी क्या रीडिंग बता रहा है? फ्लक्चुएट होगा धीरे धीरे मीटर, हवा की रीडिंग पकड़ के हमारे को बताएगा ये। अब हम वन बाय वन सभी पानियों को देख लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास स्प्राइट अवेलेबल है। सबसे पहले हम स्प्राइट डाल के देखते हैं कि स्प्राइट में ऑक्सीडेशन है, एंटीऑक्सीडेंट है। ये मैंने स्प्राइट ले ली। एक बाजार का पानी ले लिया, एक्वाफिना, दुनिया का बहुत अच्छा ब्रांड होता है। इस पानी को भी हमने ले लिया है। एक हेल्थ प्लस पानी ले लिया है। हम इस पानी में भी देखेंगे इसमें हेल्थ है कि नहीं। एक मैं टैप वाटर ले लेता हूं, जो भी हमारे नॉर्मल घर में रहता है। और एक मैं लूंगा कैंगन वाटर इस मशीन के माध्यम से। एक बॉटल भर के रख लेते हैं क्योंकि अपने पूरे डेमोन्स्ट्रेशन में यूज होगी ये बॉटल। अब हम इस मशीन से अपन निकालेंगे कैंगन वाटर 9.5 pH। बटन प्रेस करना रहता है और इस मशीन से यहाँ से पानी आ जाता है। अब एक गिलास में हम ये वाला पानी ले लेते हैं।
अभी सभी पानी दिखने में तो एक समान है। अब इस मीटर के माध्यम से पता चलेगा हमें कि इसमें प्लस में रीडिंग है कि माइनस में रीडिंग है। प्लस मतलब ऑक्सीडेशन, माइनस मतलब एंटीऑक्सीडेंट। अब सबसे पहले मैं डालता हूं इस स्प्राइट में, क्या रीडिंग आ रही है? लगभग 400 के आसपास आ रही है, मतलब एक भी प्लस मतलब ऑक्सीडेशन। राइट। अब मैं बात करूं बाजार के पानी की, ये भी प्लस में आ रही है। राइट। ये भी ऑक्सीडाइज कर रहा है हमारी बॉडी को, क्योंकि अगर आपकी बॉडी 72% पानी और मेरी बॉडी में मैं वो चीज डालूंगा जो प्लस में है तो मेरी एज प्लस ही होगी ना। अब मैं बात करता हूं बाजार के हेल्थ प्लस पानी की, ये भी ऑक्सीडाइज्ड है। मैं यहाँ पे आपको कतई ये नहीं बता रहा हूं कि आपका पानी खराब है, हम उस चीज को समझ रहे कि हेल्दी वाटर में क्या होता है। हेल्दी वाटर में एंटीऑक्सीडेंट होता है, लेकिन हमारे पानी में क्या मौजूद है? ऑक्सीडेशन मौजूद है। अब मैं टैप वाटर की बात कर लेता हूं। राइट, पॉजिटिव। अब मैं बात करता हूं कैंगन वाटर, जो जापानियों ने उन सब पानियों पे अध्ययन करके बनाया जो दुनिया के बेहतरीन पानी कहलाते हैं। वाओ, -400। अब अगर मैं एक सामान्य सी बात करूं, इस चार्ट यूनिवर्सल चार्ट है सर, आप देखिए। एक सामान्य सी बात करूं कि एक कॉड लिवर ऑयल में -200 होता है, ग्रीन टी में -100 होता है, संतरे में -30 रीडिंग होती है। अब इस पानी में कितनी थी एक बार फिर से बताता हूं आपको, -400, लगभग 10-20 संतरों के बराबर एंटीऑक्सीडेंट। और इस मीटर को नहीं पता है। ये मैंने स्प्राइट में डाला, ये बढ़ने लग गया। राइट। ये बाजार के पानी में डाला, और ये फिर मैंने कैंगन वाटर में डाला। सर दिस इज एंटीऑक्सीडेंट। अब अगर हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट, सर आपने आज तक सामान्य सी बात सुनी, अगर हमारे को एंटीऑक्सीडेंट चाहिए यानी कि माइनस चाहिए हमारी बॉडी को, तो हमें ताजी फल सब्जियों का सेवन करना चाहिए। लेकिन सर आप एक बात बताएं, क्या हमारे घर में ताजी फल सब्जियां आ रही हैं? अब अगर ताजी फल सब्जियां नहीं आ रही तो हमें एंटीऑक्सीडेंट मिल पा रहा होगा क्या? और आप इस चीज का जीता जागता उदाहरण देख सकते हैं कि आपके फादर आपसे ज्यादा जवान रहे होंगे आप ही की उम्र में, और हम देख रहे हैं कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भारत में 100 साल की हुआ करती थी, आज वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 60 वर्ष पे आ गई है। यानी कि हम एक वीकर जनरेशन पैदा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे खाने में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद नहीं है, और अगर एंटीऑक्सीडेंट होता तो हमारा शरीर जवान बने रहता। और ये मेरा कहना नहीं है, डॉक्टर जेरी टेनेंट का भी कहना है। जेरी टेनेंट ने एक सामान्य सी बात कही है कि अगर आपकी बॉडी को हील होना है, हीलिंग इज वोल्टेज उनकी किताब का नाम है, आप चाहें तो देख सकते हैं। अगर आपकी बॉडी को हील होना है, मेरे सेल्स को नया बनना है, तो मुझे -50 मिनिमम चाहिए ही। और आपने इन सभी पानियों में देखा माइनस सिर्फ कैंगन वाटर में था, माइनस सिर्फ कैंगन वाटर में था, बाकी सब पानी प्लस के थे। अब मतलब अगर माइनस करना तो हमारे शरीर को मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर शरीर को मेरे मेहनत करनी पड़ी। ये चार्ट क्या है? ये चार्ट के बारे में आपको बताता हूं। अब ये सेल जनरेशन का चार्ट है, ठीक है। इसके बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन एक वोल्टेज की बात करते हैं कि हमारा शरीर एक इलेक्ट्रिकल मैकेनिज्म है। राइट। अब इलेक्ट्रिकल मैकेनिज्म में अगर प्लस होगा तो हम बुढ़ापे की ओर जाएंगे, और ज्यादा प्लस हो गया तो देख लो +30 पे कैंसर ऑकर्स। ये मेरा बनाया हुआ चार्ट नहीं, इट्स ए यूनिवर्सल चार्ट। अब इस यूनिवर्सल चार्ट में देख सकते हैं मिनिमम -50 चाहिए टू मेक अ न्यू सेल बनेगी। हम स्वस्थ नहीं रह सकते। अगर हमारे शरीर में हीलिंग बेनिफिट चाहिए तो नई कोशिकाओं को बनना बहुत जरूरी है, और माइनस किसी भी चीज में मौजूद नहीं था। मतलब हमारे शरीर को अगर किसी चीज के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी तो डेफिनेटली हमारी जो एज है वो कम होगी, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होगी। और आप देख सकते हैं उदाहरण जापान का, जापान में लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारे से कई ज्यादा है। अब जापान ने पानी पे और अध्ययन करा तो उन्हें पानी में पता चला था कि वहां के पानी में अल्कलाइन मिला और हमारे यहाँ के पानी एसिडिक मिला। अब सर आपसे मैं पूछूं, एसिड को हिंदी में क्या बोलते हैं? तेजाब, अम्ल। राइट, तेजाब। अब मेरी बॉडी में मैं तेजाब डालूंगा तो फायदा होगा कि नुकसान होगा? नुकसान ही होगा। यस, नुकसान होगा तेजाब अगर मेरी बॉडी में मैं डालता हूं। उसी तेजाब के कारण एसिड, अब देखो अपन एसिड की बहुत सामान्य बात करते हैं, एसिडिटी बहुत कॉमन समस्या है आज पूरी दुनिया में। देखें उसी एसिड के कारण यूरिक एसिड बढ़ता, घुटनों के दर्द, अर्थराइटिस जैसी समस्या हमारे घर में आ जाती है। उसी एसिड के कारण बीपी, शुगर, डायबिटीज होता है, और उसी एसिड के कारण कैंसर होता है। और ये मेरा कहना नहीं है, कहना है डॉक्टर ओटो वॉरबर्ग का। इनने 1926 में ही कह दिया था कि अगर आपकी बॉडी में एसिड बढ़ता है तो आपको कैंसर हो सकता है, क्योंकि कैंसर सेल आपकी भी बॉडी में मौजूद है, मेरी भी बॉडी में मौजूद है। वो डॉक्टर ओटो, क्या लिखा है इन्होंने? डॉक्टर ओटो हेनरिच वॉरबर्ग।
इनको नोबेल Discovered प्राइज the मिला है। real cause of cancer in 1923 and received the Nobel Prize in Physiology in 1931. Wow. यस ही इज नोबेल प्राइज विनर। इन्होंने पहले ही कह दिया था अगर आपकी बॉडी अल्कलाइन बनी है तो आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया वायरस डेवलप नहीं हो पाएंगे, लेकिन अगर एसिडिक बनी तो बैक्टीरिया वायरस डेवलप होंगे। ये मेरा कहना नहीं, डॉक्टर ओटो वॉरबर्ग का कहना है और उनको नोबेल प्राइज मिला है। अब अपन चेक करेंगे एक लिटमस टेस्ट के माध्यम से। हमने बचपन में देखा होगा, 10th क्लास में पढ़ रखा है, कलर आते थे। हम कुछ कलर पेपर से चेक करते थे, लाल या नीले कलर आते थे। नीला यानी कि अल्कलाइन, लाल यानी कि एसिडिक और ग्रीन यानी कि न्यूट्रल। Yes, अब हम इन सब को सारे पानियों को चेक करेंगे वन बाय वन और आपके सामने ये सब कलर आएंगे। सबसे पहले मैं डालता हूं ये लिटमस ड्रॉप स्प्राइट में। ओ 2.5 pH, हाईली एसिडिक। Yes, my God. बाजार का पानी, Hmm. एक और बाजार का पानी, Yes. हमारे घर का टैप वाटर और ये कैन वाटर। Wow. अब मैं एक सामान्य सी बात करूं सर, अब इतना तेजाब अगर आपकी बॉडी में जाएगा तो शरीर को खराब तो करेगा ना। Yes. तेजाब तो तेजाब का काम Sure. करेगा ही। चलो ये तो पीना आप छोड़ सकते हो, अपन इसकी बात भी नहीं कर रहे, लेकिन मैं बात करूं हमारा पीने का पानी जो बाजार से हम खरीदते हैं, एक्वाफिना पानी क्या है, 4-5 pH, Yes. हाईली एसिडिक। और ये सर एक लॉगरिथमिक स्केल होती है, 10, 10,000, 10,100, मतलब 100 गुना ज्यादा एसिडिक, 100 गुना ज्यादा एसिडिक पानी है। अभी सर ये न्यूट्रल दिख रहा है, आप बोलोगे यार ये पानी तो न्यूट्रल है। Yes. सर अगर न्यूट्रल है तो क्या है, गाड़ी न्यूट्रल पे होती है तो क्या होता है, ना हम आगे जाते हैं ना हम पीछे आते हैं। 6.5 pH दिख रहा है। ये भी है स्लाइटली एसिडिक। स्लाइटली एसिडिक है। Right. अब न्यूट्रल भी अगर माने तो न्यूट्रल भी आपको फायदा नहीं करेगा, क्योंकि न्यूट्रल पानी में क्लोरीन रहता है। और सर क्लोरीन में अगर आप उंगली डाल दो तो क्लोरीन पूरी आपकी बॉडी सोख लेती है, तो केमिकल का काम करेगा ही। हमारे टैप वाटर को देखता हूं मैं, एसिडिक। Yes. अब अगर मैं बात करूं कैंगन पानी, इट इज अल्कलाइन। Wow. अल्कलाइन पानी है ये। Yes. ये मशीन की ये ताकत है कि ये अल्कलाइन पानी बना सकती है आप ही के घर के पानी से, क्योंकि यही टैप वाटर हमने निकाला था, यही टैप वाटर निकाला था ना हमने। Yes, yes, yes. और इस पानी को इस मशीन ने कन्वर्ट कर दिया इसमें। अब आपको एक मजे की बात बताता हूँ सर, इस मशीन में किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि पानी को अल्कलाइन केमिकल के माध्यम से किया जा सकता है। आपको एक जानकारी देता हूँ, सरफ से केमिकल, सरफ एक अल्कलाइन केमिकल है तो उससे अल्कलाइन हो सकता है पानी, काले नमक से अल्कलाइन हो सकता है, लेकिन हम काले नमक या सरफ का पानी नहीं पी सकते, उससे बीमारियां होंगी। और आरओ में एक रॉड आती है जो पानी को नीला बना देती है, लेकिन जैसे हर पीली चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर नीला पानी अल्कलाइन आयोनाइज्ड नहीं होता है। Very good. ये मशीन जो पानी बनाती है इट इज अल्कलाइन आयोनाइज्ड पानी, और हम जो पानी अगर केमिकल के माध्यम से बनाते हैं तो वो कहलाएगा अल्कलाइन विद केमिकल। और ये बॉडी है, कोई केमिकल फैक्ट्री नहीं है Yes. कि केमिकल डालते जाओ। और ये मशीन क्या करती है, इस मशीन में प्लेटिनम और टाइटेनियम की प्लेट्स होती है जो पानी को चार्ज करती, पानी को दो हिस्सों में तोड़ती है। एक अल्कलाइन स्ट्रीम हो जाती है और एक एसिडिक स्ट्रीम हो जाती है। अल्कलाइन स्ट्रीम आपकी बॉडी के अंदर के लिए अच्छी है और एसिडिक स्ट्रीम आपके बॉडी की स्किन के लिए अच्छी है। तो ये पानी अल्कलाइन आयोनाइज्ड कहलाता है। लेकिन आप लोगों के मन में एक प्रश्न तो 100% आ रहा होगा कि अगर हमने ये पानी पिया तो हमें इसकी आदत तो नहीं लग जाएगी, क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं कोई सी भी नई चीज की हमें आदत तो नहीं लग जाएगी। अपन उस चीज को भी देखेंगे, क्योंकि सर सवाल मन में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हम खुद ही जवाब दे देते हैं ना। अब हम देखेंगे यहाँ पे लाइव कि ये पानी क्या कमाल कर सकता है, क्योंकि आज तक हमने क्या देखा है, लोगों को बीड़ी सिगरेट शराब की आदत लगते हुए देखा है ना। हर कमजोर चीज की लोगों को आदत लगती है, लेकिन कभी किसी दूध, अच्छे फल सब्जी की आदत लगते हुए देखा है? कभी नहीं देखा होगा सर, क्योंकि अच्छी चीजों की आदत नहीं लगती, वो आपके शरीर को मजबूत बना के छोड़ देती है। ये पानी में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद है, मैं आपको ये बता चुका हूं। ये पानी में माइनस में रीडिंग थी, अब अगर ये माइनस में रीडिंग थी यानी कि मेरे शरीर को ये ताकतवर तो बना ही देगा। और ये पानी अल्कलाइन आयोनाइज्ड है, मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल यूज नहीं हुआ है। अब मैं देखता हूं कि ये पानी आपके शरीर में जाके क्या करता है। ये मेरे पास पानी मौजूद है, आज तक मैं ये पानी पी रहा हूं, मैंने और ये पानी पिया तो मेरे शरीर में और अल्कलाइन आयोनाइज्ड बढ़ेगा। आज तक मैं ये पानी पी रहा हूं, मुझे तो आज पता चला इस पानी के बारे में। जैसे ही मैं इस पानी पे शिफ्ट होऊंगा तो ये मेरे शरीर को बदलने की ताकत रखता है, ये मजबूत पानी है। आप कोई सा भी पानी पी लेना,
ये इसको ही बदलने की ताकत रखता है। अभी हमेशा तो ये पानी कैरी नहीं कर सकते ना आप आपके साथ, तो अगर आप ये पानी पीते हो, आप 100 दिन बाहर हो, आपने 100 दिन बाहर का पानी पी लिया, कोई दिक्कत जा रहा हूं, दैट इज माइक्रो क्लस्टर्ड वाटर। यस, आपने ये चीज तो समझ ली, ये पानी आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा, कैसे? एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करके। दूसरा, ये पानी आपके शरीर को दुरुस्त करेगा, कैसे? अल्कलाइन आयोनाइज प्रोवाइड करके, क्योंकि शायद आपके बॉडी के बैलेंस से मतलब होता है कि आप स्वस्थ बने रहोगे कि नहीं। क्योंकि अगर फिटनेस से संबंध होता तो युवराज सिंह को कैंसर नहीं होता, लेकिन उसको कैंसर हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके बॉडी का पीएच बिगड़ गया था, उसके बॉडी का बैलेंस बिगड़ गया था। यस, यस। अब मैं बात करता हूं इस मशीन की तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में, दैट इज माइक्रो क्लस्टर्ड। माइक्रो क्लस्टर्ड यानी कि मोटा पानी और पतला पानी। मैं हल्के और भारी पानी की बात कतई नहीं करने वाला हूं, मैं मोटे और हल्के पतले पानी की बात करने वाला हूं। अब उसको अपन चेक करेंगे ग्रीन टी की बैग की मदद से। अब ग्रीन टी कभी मुझे बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा? गर्म पानी से। यस, गर्म पानी से क्यों? गर्म पानी भी H2O है, ठंडा पानी भी H2O है। ऐसा क्या होता है कि गर्म पानी में ग्रीन टी बनती हो, ठंडे पानी में नहीं बनती? क्योंकि हम जब भी पानी को गर्म करते हैं तो उसका क्लस्टर मोटे से पतला होता है, और कभी कभी इतना पतला हो जाता है कि हवा में उड़ने लगता है। उसी को हम वाष्पीकरण यानी कि इवापोरेशन कहते हैं। अब इस ग्रीन टी के बैग में भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। जब तक पानी उसके अंदर नहीं जाएगा, क्या ग्रीन टी बनेगी? नहीं बन पाएगी। तो हम अब उसी चीज को चेक करेंगे कि ये ग्रीन टी नॉर्मल पानी में बन पा रही है कि नहीं। ये मैं टैप वाटर लेता हूं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ग्रीन टी आपकी बॉडी को रिप्रेजेंट कर रही है। अब मेरी बॉडी 72% पानी है, और अगर मेरे ऑर्गन्स तक ही पानी नहीं पहुंचा तो क्या मैं हाइड्रेट हो पाऊंगा? नहीं हो पाऊंगा। अब मैं लेकिन बात करूं कैंगन वाटर की, वो क्या करता है? वाह, माइक्रो सेकंड में ये पानी गया उस ग्रीन टी के बैग के अंदर, यानी कि हमारे शरीर के अंदर, और हमारे शरीर को हाइड्रेट करा। इस पानी से लोगों को माइग्रेन में आराम हो जाता है। क्यों आराम हो जाता है? क्योंकि ये पानी पतला है, और पतला पानी आपके पूरे शरीर को हाइड्रेट करता है। तो हमारे शरीर में जो डिहाइड्रेशन की वजह से बीमारियां होती है वो भी नहीं होगी, क्योंकि ये पानी आपको हाइड्रेट करेगा। अब इसके बाद में मैं बात करूं, आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा, मैंने तो पाउच गीला कर दिया था, शायद इसलिए बन गई हो। फिर अपन एक बार प्रयास करके देख लेते हैं नॉर्मल पानी से। ये फिर मैं बना के देखता हूँ टैप वाटर से। लिट्टी तो नहीं बनी। अब आप सोच रहे होंगे कि यार कुछ नहीं हुआ। एक बार में तो हम एक ही पाउच से एक ही पाउच बनाते हैं ग्रीन टी। फिर अपन प्रयास करके देख लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ मोटा पानी क्या होता है और पतला पानी क्या होता है। यस, मोटा पानी आपकी कोशिकाओं तक आप जो अच्छा खा रहे हो पी रहे हो उसे नहीं ले जा पाता है, लेकिन पतला पानी ले जा पाएगा। अब आप बोलोगे यार ग्रीन टी से कैसे समझ में आएगा? आप आपके घर में जीरे या हल्दी यूज तो करते होंगे ना सर। जीरा हल्दी बहुत बेहतरीन मसाले हैं, मसाला नहीं बोलते हूँ मैं, उसको औषधि बोलूंगा। उन औषधियों से तो बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाया करती थी, और हम वो रोज सेवन कर रहे हैं फिर भी हम बीमार पड़ रहे हैं। तो हम उसी चीज को अब देखेंगे कि वो हमारे शरीर में लग पा रही है कि नहीं। मेरे पास यहाँ पे जीरा भी मौजूद है, मैं जीरा 2 ग्लास में डाल के देखूंगा। अब जीरा सर फैट कटर का काम करता है, तो लेकिन आपके बॉडी में आपकी कोशिकाओं तक जब तक नहीं पहुंचेगा, जब तक वो काम नहीं कर पाएगा। अब मैं देखता हूं नॉर्मल पानी में जीरा कितना पहुंचेगा। जीरा तो नहीं पहुंचा, लेकिन अगर वहीं पे मेरे पास कैंगन होता, माइक्रो सेकंड में जीरे के अंदर गया पानी। ग्रेट, उससे मिलाइए जरा। देखिए सर, ये नॉर्मल पानी, यस, ये कैंगन पानी। ये पानी की ताकत है। आप जो अच्छा खा रहे हो, जो अच्छा पी रहे हो, ये आपको लगाता है। हम जब बोलते हैं ना कि बच्चे को अंगे नहीं लग रहा खाना, क्यों नहीं लग पा रहा? क्योंकि हमारा पानी उसे नहीं पहुंचा पा रहा। हमें तेल बदलने की आवश्यकता नहीं है, हमें कुछ मसाले बदलने की आवश्यकता नहीं, हमें पानी बदलने की आवश्यकता है। हम इसी चीज पे बात कर रहे हैं। हमारे कंपनी का मोटो है चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ। अगर आपने आपका पानी बदल लिया तो आपके शरीर में बहुत से बदलाव होंगे और आपका शरीर स्वस्थ बनेगा। यही बात होती है हेल्दी वाटर की। ये तो आप बंदे समझ लिया कि ये पानी जब आप पिएंगे तो आपका शरीर अंदर से स्वस्थ होगा। कैसे? सबसे पहले आपको
माइनस वाला पानी मिलेगा, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा। दूसरा, आपके पानी से आपका शरीर मजबूत होगा अल्कलाइन आयोनाइज के माध्यम से। आप जो खा रहे हो, जो पी रहे हो, वो आपके शरीर को लगेगा माइक्रोक्लस्टर प्रॉपर्टी से। इसके अलावा इस मशीन से एक और पानी निकलता है, क्योंकि सर जापानियों ने टेक्नोलॉजी बनाई है। जापान को ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बनाता है कि सिर्फ एक काम हो, ये जनरेशन के लिए टेक्नोलॉजी बनाता है, मेडिकल ग्रेड डिवाइस इसने बनाया। अब इस मशीन से एक और पानी निकलता है जो सब्जियां चावल धोने के उपयोग में आता है। सर हम उसे भी भर के देख लेते हैं। इस पानी से सब्जियों से पेस्टिसाइड निकल जाता है, तो हम उसी चीज को देखेंगे अभी। सब्जियों से, दाल से, चावल से पेस्टिसाइड निकल जाता है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक पानी जब मैं यहां से निकालूंगा तो यहां से पानी निकलेगा, दैट इज स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन वाटर। इस पानी से अगर मैं सब्जियां धोऊंगा तो सारे सब्जियों का पेस्टिसाइड निकल जाएगा। हम यहाँ पे लाइव देखेंगे कि ये पानी क्या कमाल कर सकता है। यहाँ पे सर यहाँ से निकल रहा था स्ट्रॉन्ग एसिडिक पानी, उस पानी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। वो पानी क्या कर सकता है हम उसे भी समझेंगे। पहले हम देखते हैं कि ये पानी क्या कर सकता है। अब मेरे सामने यहाँ पे मैंने ये जमावट कर रखी है, प्याज, चावल, और मैंने यहाँ पे प्याज रख रखा है, चावल रख रखा है, और ये काबली चने रख रखे हैं। हम एक को नॉर्मल पानी से धोएंगे और एक को इस पानी से धोएंगे जो पेस्टिसाइड निकालने में सक्षम है। तो सबसे पहले मैं नॉर्मल पानी डालता हूँ प्याज में, फिर मैं नॉर्मल पानी डालता हूँ चावल में, फिर यही नॉर्मल पानी में डालता हूँ चने में। ये आपके सामने मैंने तीनों में नॉर्मल पानी डाला। अब मैं डालता हूँ कैंगन पानी। ये क्या कर सकता है हम उसे देखते हैं। मैं चावल को धोने के बाद उसको मैनेज भी करता हूँ, पहले इस नॉर्मल पानी में करके देख लेता हूँ, कैंगन में करके देखता हूँ। क्या डिफरेंस आया दोनों? सर ये पहले नॉर्मल देखिए, धुंधला धुंधला सा आपको दिख रहा होगा, और ये कैंगन देखिए, येलोइशनेस आ गई। दिखाओ, दोनों बराबर करो। हाँ, यस, येलोइश है। येलोइश है। क्या है ये? हम उसे भी समझेंगे। ओके, हमने बिल्कुल अभी अपन ने प्याज को थोड़ी देर हुई है रखे को, वैसे तो 10 मिनट के लिए रखते हैं। पहले नॉर्मल पानी का देखिए आप, फिर साफ, और फिर यस, ये भी येलोइश आ गया, ये भी येलोइश आ गया, राइट। ये चना नॉर्मल, और ये भी येलो हो गया, ये भी येलो, राइट। मतलब इस पानी ने कुछ तो अलग करा है जो ये नॉर्मल पानी नहीं कर पाया। राइट। अब वो क्या अलग करा है हम सर उसी पे बात करने वाले हैं। मैं अगर पेस्टिसाइड को जहर बोलूं तो चलेगा, लेकिन हमारे भोजन की थाली में रोज आ रहा वो कीड़े की जान ले सकता है। यस, जहरी होता है, जहरी होता है, क्योंकि किसान को जब उसकी जान लेनी होती है तो वो पेस्टिसाइड की बोतल पीता है, ना कि जहर की बोतल खरीद के पीता है। तो हम उसी चीज को देखेंगे कि वो जहर ये मशीन कैसे निकाल पा रही है और हमारा नॉर्मल पानी नहीं निकाल पा रहा है। क्योंकि दुनिया के सारे पेस्टिसाइड जो होते हैं वो ऑयल बेस्ड होते हैं, उनमें इस तरह का कोई सा नॉन रिफाइंड ऑयल मिलाया जाता है। ये मेरे पास तिल्ली का तेल मौजूद है। अब हम तिल्ली के तेल को पानी से मिला के देखेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो आप सोच रहे हो ना, तेल और पानी आपस में तो मिलते नहीं है, तेल और पानी तो आपस में कभी मिलते ही नहीं है। अपने दिमाग में तो यही ख्याल आ रहा होगा, राइट, राइट। तो ये मेरे पास तेल अवेलेबल है, ये मैंने तेल लिया, देख इस गिलास में तेल ले लेता हूँ। पहले मैं नॉर्मल पानी डालता हूँ, तेल ऊपर आ गया। सही बोल रहे थे सर, यही साइंस होता है, यही साइंस हमें पता है। लेकिन जापानियों ने क्या करा है, क्यों इस पानी से पेस्टिसाइड निकल जाता है? क्योंकि ये पानी तेल को तोड़ने की ताकत रखता है। कैंगन पानी ने तेल को तोड़ दिया, जिस तेल से पेस्टिसाइड चिपका हुआ था।
अब यही तो कारण होता है कि तेल के बेस पे पेस्टिसाइड बनते हैं ताकि वो चिपका रहे। पानी के बेस में बनेगा तो वो तो उड़ जाएगा बार बार, तो किसान बार बार नहीं छिड़क सकता, इसलिए तेल के बेस पे बनता है। और इस वजह से ही नॉर्मल पानी चावल से पेस्टिसाइड नहीं निकाल पाया और कैंगन पानी निकाल पाया। मतलब ये डिवाइस अगर हमारे परिवार को जहर खाने से बचाने के लिए ही लेना पड़े तो ही बहुत आवश्यक है। चावल ही नहीं, आप इस चीज को भी देख सकते हैं, ये नॉर्मल एक कैंगन, राइट। अब ये प्याज भी आपके सामने है, ऐसी हमारे घर में सब्जियां यूज होती है, ये कैंगन से, ये नॉर्मल। यस, तो ये पानी की ये ताकत होती है। ये तो आपने देख लिया कि ये पानी आपके शरीर को अंदर से बेहतर कर सकता है, आपके खाने को बेहतर कर सकता है, मतलब आपके खाने में ऑर्गेनिक टेस्ट ला सकता है। तो ये दो चीज करता है क्या पानी? नहीं, इस मशीन से 7 तरह के पानी निकलते हैं। ये सारे बटन दे हुए हैं इस मशीन में, सारे अलग अलग पानी निकलते हैं। 3 पीने के पानी निकलते हैं, कैंगन वाटर 9.5, 9.0, 8.5। इस मशीन से एक पानी निकलता है दैट इज क्लीन वाटर। अगर आपके घर में किसी की मेडिसिन चल रही हो और आप इस पानी से देते हैं तो वो अच्छे से असर करेगा। इस मशीन से एक और पानी निकलता है दैट इज टोनर मॉइस्चराइजर। ऐसे आप स्प्रे बॉटल में उसको भर के रखिए और आप उसको अपने फेस पे स्प्रे करें। जब आप इसको अपने फेस पे स्प्रे करेंगे तो आपकी स्किन को टोन करेगा, मॉइस्चराइज करेगा। ये पानी की ताकत है। मतलब घर में कॉस्मेटिक की भी चिंता खत्म, क्योंकि आपको पता है कॉस्मेटिक्स आर कार्सिनोजेनिक, लेकिन पानी कार्सिनोजेनिक नहीं होता और आप ही के घर के पानी से बना है। राइट। इसके अलावा आपने एक प्रश्न पूछा था इस पाइप से क्या निकल रहा है। इस मशीन से एक और पानी निकलता है, इट्स अ मेडिकेटेड काइंड ऑफ वाटर। ये किसी भी स्किन डिसीज पे काम करता है। स्किन डिसीज अगर हो जाती है तो ये हाईली एसिडिक पानी होता है 2.5 pH। ये 2.5 pH सैनिटाइज का भी काम कर सकता है, जैसे आज कोरोना चल रहा है तो ये हमारी जो फल सब्जियों को सैनिटाइज करना है तो हम अल्कोहल से सैनिटाइज नहीं कर सकते, लेकिन इस पानी से सैनिटाइज कर सकते हैं। और इस पानी से हम पेस्टिसाइड निकाल सकते हैं। तो हमारे घर में एक सैनिटाइजिंग सॉल्यूशन है सिर्फ इस मशीन के माध्यम से। और इस पानी के बहुत से दूसरे रिजल्ट भी मिले हैं बहुत सी स्किन डिसीज पे। तो इस तरह से इस मशीन से 7 तरह के अलग अलग पानी निकलते हैं और हर पानी का अपना अपना उपयोग है। और ये जो डिवाइस के बारे में मैंने आपसे बात करी है, मेडिकल ग्रेड का डिवाइस है, आप उस चीज को समझ चुके हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, इस मशीन को दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। अब उन डॉक्टर्स के बारे में आपको बताना चाहूंगा। सर आइए, ये जब तक मैं ये डिवाइस देख लेता हूँ। बिल्कुल सर, देख लीजिए। ये हमारा टॉप मॉडल है 3,97,000 रुपीज का। इसके अंदर 12 टाइटेनियम और प्लेटिनम की प्लेट्स होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये मशीन अल्कलाइन आयोनाइज करती है पानी को, ना कि अल्कलाइन। तो इस मशीन में प्लेट्स होती है। इस मशीन में 8 प्लेट्स होती है। ये हमारा K8 मॉडल है, ये सुप्रीम मॉडल है किसी भी घर के लिए। ये 1 मिनट में 3 लीटर पानी निकालता है। और मैं बात करूं वहां पे, सर एक बार वापस उसे दिखाइए, ये 1 मिनट में 6 लीटर पानी निकालता है। इट्स अ कमर्शियल, और अगर बड़ी फैमिली तो बड़ी फैमिली के हिसाब से ये डिवाइस बना हुआ है। इसके अलावा एक और डिवाइस है, दिस इज एनएस्पा। ये ब्यूटी वाटर देता है सर हमारी बॉडी के लिए, हमारे स्किन को टोन करता है, मॉइस्चराइज करता है। मतलब आप आपके घर में ही स्पा बना सकते हैं अगर आप ये डिवाइस लगा लेते हैं तो। ये हमारा फ्लैगशिप मॉडल है, इट इज SD501। कंपनी का सबसे पहला मॉडल था, सबसे सक्सेसफुल मॉडल है। इस डिवाइस के पानी से सभी पानी सारे मशीनों से निकलते हैं और सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। इस मशीन में 7 प्लेट्स होती है। अपन उसको और आगे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको जैसे किताबों के बारे में बता रहा था, ये रॉबर्ट जी राइट ने किताब लिखी जिसका नाम है किलिंग कैंसर नॉट पीपल। अब ये कौन महानुभाव है, इनके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। ही इज डायरेक्टर ऑफ अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट, दुनिया के सबसे बड़े कैंसर संस्थान के ये डायरेक्टर है। और ये अपनी किताब में क्या लिखते हैं अपन उसे देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं, क्योंकि मैंने अगर कुछ बात करी हो, ये अपनी किताब में लिखते हैं, आयोनाइज अल्कलाइज वाटर बेटर्स योर बॉडी बाय अदर मेथड। अगर आप ऑर्गेनिक खाते हो उसकी जगह आप पानी पियोगे तो वो आपको ज्यादा बेहतर करेगा। और सामान्य सा लॉजिक है सर इस बात में कि आपकी बॉडी 70% पानी है। और ये अपनी किताब में स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं, इफ आई वर लुकिंग फॉर एन इलेक्ट्रोलिसिस यूनिट टुडे, मतलब मुझे कोई इलेक्ट्रोलिसिस यूनिट चाहिए होगी तो मैं चूज करूंगा SD501 मेड बाय इनर्जिक कंपनी। दिस इज SD501 मेड बाय इनर्जिक कंपनी। उन्होंने कंपनी का नाम भी मेंशन कर दिया है, क्योंकि मार्केट में डुप्लीकेट्स होते ही होंगे। आई हैव एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ माई रीजनिंग फॉर दिस डिसीजन। उन्होंने
पूरा चैप्टर इस पानी के ऊपर दिया है। The versatile multifunctional SD501 is rather expensive at just $4,000 but worth every penny and it is simply the Rolls Royce of water ionizer। वाह, दुनिया इससे बड़ी में तारीफ हो भी क्या सकती है। दुनिया में पानी की इंडस्ट्री में रॉल्स रॉयस का दर्जा दिया है दुनिया के इतने बड़े इंस्टीट्यूट ने, और इस इंस्टीट्यूट की किताब को कैंसर बाइबल का दर्जा मिला हुआ है। ये कोई छोटी मोटी किताब नहीं है। धर्म ग्रंथ का दर्जा किसी किताब को मिलना बहुत बड़ी बात होती है। आप अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको इसकी रिकमेंडेशन मिलेगी। अब अगर आपने दुनिया में कभी सुना हो एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, और आप अभी अभी इंटरनेट पे सर्च करके देखें फादर ऑफ कोलोनोस्कोपी, तो आपके सामने नाम आएगा डॉक्टर हिरोमी शिनिया। ये दुनिया के सबसे सक्सेसफुल डॉक्टर हैं जिन्होंने दुनिया में सबसे ज्यादा कोलोनोस्कोपी की है, और इन्हीं ने इसी कोलोनोस्कोपी का आविष्कार किया है। और अपनी हर किताब में द पावर ऑफ कैंगन वाटर के बारे में बताते हैं। हर किताब में, इनकी 8 किताब पब्लिश हुई है, हर किताब में कैंगन वाटर को लिखते हैं, जो सिर्फ वीवीआईपीस का इलाज करते हैं। दूसरा, आपने जिस डिवाइस को देखा, आप वैसे तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे ही दुनिया के वीवीआईपी 6500 डॉक्टर इस डिवाइस को रिकमेंड करते हैं। और आज आपने भी प्रत्यक्ष देखा कि ये पानी आपके पूरे परिवार को स्वस्थ कर सकता है, बेहतर कर सकता है सिर्फ पानी पीने से। और हमारी कंपनी का मोटो है चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ। और एक सामान्य सी बात को हम सब समझते हैं यहाँ पे कि अगर मेरी बॉडी में कोई बीमारियां हैं, किसी भी प्रकार की बीमारियां, अगर मेरे लंग्स में बीमारी, मेरी स्किन में बीमारी, मेरे जॉइंट्स में बीमारी है, और उसे मुझे हेल्दी करना है, अगर मुझे मेरी किडनी को हेल्दी करना, तो मुझको उसके वाटर को हेल्दी करने की आवश्यकता है। इसलिए हमारी कंपनी बोलती है चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू तेजस, थैंक यू वेरी मच।